जिसे करना किनारा ही मुनासिब है मुझे घबरा, जिसे करना किनारा ही मुनासिब है मुझे। अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है, जो है ईर्षा वेदों का विचारा ही मुनासिब है मुझे। अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। करूं मैं याद ईश्वर को, करूं मैं याद ईश्वर को, यही वेदों की आज्ञा है। करूं मैं राज वेदों की आज्ञा है बाकी जिंदगी यूं ही गुजारा ही मुनासिब है। उम्र के चार हिस्सों में, उम्र के चार हिस्सों में कदम चौथे में है मेरा। उम्र के चार हिस्सों में कदम चौथे में है मेरा। मुझे अब इन झमेलों से किनारा ही मुनासिब है। अब राज से करना किनारा ही मुनासिब है। बोल चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की। मेरे राज्य के सभासदों, आप देख रहे हैं कि अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है और आप सबको अच्छी तरह से मालूम होगा कि वेदों का इसमें क्या मतलब है। अब मेरी राय से श्री रामचंद्र जी को, मंत्री जी महाराज, अब मेरे विचार से बड़े पुत्र राम को बुलाकर युवराज बनाया जाए।
जो आज्ञा सरकार। लीजिए महाराज, रामचंद्र जी स्वयं ही आ चुके हैं। अच्छा, तो इसी समय श्री रामचंद्र को दरबार में बुलवाकर उसे राज्य विषय में बता दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव। पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल, कुशल रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तथागत तुम्हारी रक्षा करे। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो, सदा प्रसन्न चित्त रहो। इतनी जल्दी क्या है पिताजी? अभी नहीं। पिताजी, अभी राज्यसभा की इतनी जल्दी क्या है, परंतु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। शाबाश बेटे राम, शाबाश, मुझे यही आशा थी।